हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम बीपीएससी ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 8 तक ला दिया है और यह प्रैक्टिस सेट 9 है। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट में पूरे 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और यह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बीपीएससी ऑडिटर के नाम से है और एक टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट सिलेक्शन फैमिली के नाम से, जिस पे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध होगा। हम पीडीएफ एक रोज़ पहले भेज देते हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन बना ले और अटैम्प्ट कर ले। उसके बाद हम यह वीडियो लाते हैं जिसमें आंसर के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी हम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर अपना प्रैक्टिस सेट बनाएं और अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि हाँ, आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप हमको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कहीं से भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे 150 क्वेश्चंस और आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में ही विद्यमान तत्व कौन सा है? तो दोनों में विद्यमान तत्व हो जाता है आपको कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, तो यह रिकॉर्ड करता है किलोवाट घंटा में और इसी को हम लोग 1 किलोवाट घंटा को है एक यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, यह कभी भी वायु को प्रदूषित नहीं करती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अभी वर्तमान में 0.03% है। नेक्स्ट, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो यह करता है आपको गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस धातु में होता है और ठोस धातु में भी इस्पात और एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं दोस्तों, ये आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, तो मीटीरियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी में किया जाता है। और साथ ही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? पानी का। उसके बाद उससे कम घनत्व होता है तेल का और उससे भी कम गैस का, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं कि अगर हम तेल और पानी को मिलाते हैं तो पानी नीचे चला जाता है और उसके ऊपर तेल आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी सबसे नीचे, उसके ऊपर तेल और फिर गैस। और दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? तो देखते हैं ऑप्शन, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, जो कि सही है, और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, तो यह पावर राज्यपाल को रहता है कि वह मंत्रिपरिषद को कभी भी भंग कर सकता है। और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी सही है। और विधानसभा में सरकार को अलग बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, अभी यह मुद्दा महाराष्ट्र में ऐसी उठी हुई थी, तो यह भी सही है। इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो यह दिखाई देगा काला, क्योंकि हम लोग जब आसमान देखते हैं तो हम लोग को नीला दिखाई देता है, जो कि धूल कणों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो फ्यूज तार का उपयोग हम लोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी घर में अगर विद्युत लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का हाई करेंट एक बैग प्रवाहित होने लगे, तो फ्यूज तार क्या हो जाता है कि शॉर्ट हो जाता है और जल जाता है, जिससे हम लोग के सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं और घर में कोई भी क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं? तो जो पन्ना होते हैं वो बेरिलियम के कारण होते हैं और हीरा जो होते हैं वह कार्बन के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो
यह हम प्रयोग करते हैं जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए C14 तकनीक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे यह होता है कि हाँ, उनको भी बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पित्त स्रावित होता है तो यह होता है लीवर से। लीवर को ही हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं, और वहीं से पित्त स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? तो यह जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट, लौह आवश्यक है तो देखते हैं ऑप्शन। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में के लिए, जो कि सही है। सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो सही है। लौह की कमी अगर हो रही है तो फिर हमको अरक्तता महसूस होगा, अधिक होती है तो लौहतमा रोग होगा, तो यह भी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इसका ज़रूरी है। और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है और आरबीसी के निर्माण में लौह आवश्यक है, तो यह भी सही है। और रक्त की गुणवत्ता के स्तर को कायम करने के लिए ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 80 से 85%। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो यह थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? तो जब धनावेशित होगी तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों धक्का लगता है? तो यह लगता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो यह करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक से ही किसी तत्व का गुण कैसा है वह पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, जो नाभिकीय विखंडन पे ही परमाणु बम कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ही। नेक्स्ट, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो यह है गाजर। वो उसमें भी कच्चा गाजर सबसे अधिक विटामिन ए का स्रोत है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, जिसमें सबसे अधिक बॉर्डर राजस्थान का लगता है। कहाँ? किससे? पाकिस्तान से। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के मंत्रिमंडल ने भारत के पहले राजकीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो यह किया था आपको दिल्ली ने। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ भारत की राजधानी और NCR क्षेत्र भी है। नेक्स्ट, सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर नीति कुमार को। किसको? डॉक्टर नीति कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट, जून 2019 में ग्लोबल विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपको कहाँ पर? तो यह हुआ ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में किन की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू और एक अजीतर, इन दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तेज बहादुर सप्रू और जयकर, यानी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बी और डी, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। और यही अगर पूछ देता कम्युनल अवार्ड, तो जिसमें मदन मोहन मालवीय इन लोगों ने मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया था? तो यह दिया गया है आपको चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया को दिया गया है रासायनिक अवक्षयन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह जो भी द्वीप है वे सभी प्रवाल उद्गम से बने हुए हैं। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? तो यह है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो यह है
ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, ओडिशा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह है तलचर में। नेक्स्ट, सिक्योर हिमालय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से में लागू नहीं है? तो यह नहीं है आपको अरुणाचल प्रदेश में लागू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में लागू है, और यह हिम तेंदुआ के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, द लिबरेटर की आदरपूर्ण उसने प्राप्त की थी? तो यह किया था अशोक ने, अशोक महान कहा जाता है इसीलिए इनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हम लोग यहाँ युग्म देख लेते हैं, तो देखते हैं और इनमें से कौन से सुमेलित है ये देखते हैं। तो नामेरी नेशनल पार्क जो कि असम में है, यह क्या है? तो सही है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ है? तो यह है कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंपीय तीव्रता मापते हैं, ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापते हैं, केल्विन स्केल से परम ताप मानते हैं, और मिलीबार स्केल से क्या मापते हैं? तो हम लोग दाब मापते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो यह एक पछुआ पवन है जो कि 40 से लेकर के 60 डिग्री तक बहती है, और यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण से इसको हम लोग पछुआ पवन के नाम से भी जानते हैं। और इसी का एक पार्ट है गरजने वाला चालीसा, चिख्ता, साठा और प्रचंड पचासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी? तो यह होगी आपको महाराष्ट्र में होगी, और यह जो है सऊदी अरब की कंपनी अरामको और इंडियन कंपनी जिसमें ONGC ये सब मिल करके इसको इस्टेब्लिश कर रही है महाराष्ट्र में, और यह सबसे बड़ी भारत में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ है? सूखा बर्फ है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, और कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से भारत के सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह है आपको निकोबार द्वीप समूह। वहीं पे है इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट, क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह जारी किया है विश्व बैंक ने, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस देश में यदि अगर पानी की समस्या है या फिर वहाँ पे के लोग दूषित पानी पी रहे हैं तो वह देश आर्थिक स्थिति से 1/3 गुना पीछे चला जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पंपास जो है वो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील में है। प्रेरीज कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। और वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स कहाँ है? तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है औषधि चट्टानों में, क्योंकि यह चट्टान परतदर होती है और इसी कारण 2 परत के बीच में तेल की सबसे अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंड्रीज किसके उदाहरण हैं? तो यह सभी जो हैं ये सभी आपको बलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्या चीज़ के हैं? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय भी बलित पर्वत का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल की तरह कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो यह हुआ है ओडिशा का। नेक्स्ट, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो यह गंग वंश के। नेक्स्ट, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ब्राह्मणी नदी के किनारे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है? तो यह चंदेल जो कि मध्य भारतीय है,
और यह दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है। नेक्स्ट, कोयले का कार्बनिकई किसके लिए उपयोगी है? तो यह है कोयला आधारित कार्बनिक रसायन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट आपको देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर, जो कि तमिलनाडु और केरल में स्थित है। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन को ताप का नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो यह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए बहुत ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और नाभिकीय संलयन का प्रयोग हाइड्रोजन बम में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो यहाँ पे जीवाणु संक्रमण पूछा जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी इसमें है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको संवहन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में से होकर यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो यह बहती है इराक से होकर के, और इराक की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो खसरा, जो कि खसरा होती है, चेचक भी होती है, सॉर्स भी होती है, और टाइफाइड नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, और यह दूषित जल पीने से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, पुदुचेरी और दिल्ली में है, और गोवा में भी है। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप से मान्य है? तो यह भारतीय पड़ोसी देश नेपाल में विधिक रूप से मान्य है, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गति का नियम सर आइजैक न्यूटन सही है, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन सही है, अपवर्तन के नियम स्नेल सही है, और गैस नियम दिए थे आपको चार्ल्स और बॉयल दिए हुए हैं, तो ये गलत है। और तो इसका सही जवाब क्या है? सही सुमेलित नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, और फिर शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आते हैं? तो औरंगजेब आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये सही है, सीमांत गांधी अबुल कलाम आज़ाद जो कि गलत है, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। आगे देख भी लेते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास ये भी सही है, और दीन बंधु CF एंड्रयूज ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे पृथ्वी की तरल एवं ठोस भागों से होकर गुजर सकती है। और नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगों के समरूप होती है, यह भी सही है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो यह दिया था आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय जाता है केशव चंद्र सेन को, और प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1967 ईस्वी में, लेकिन सबसे अधिक इसमें योगदान देते हैं आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कार्यक्रम से यह संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021 से सरकारी नौकरियों में 2 चाइल्ड नॉर्म्स को लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है असम के द्वारा। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग निर्मित की गई है? तो यह बना हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में। यह कहाँ बना हुआ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि चेरलोपल्ली से रायपुर स्टेशनों के बीच है, और इसकी लंबाई जो है यह 6.6 किलोमीटर यह लंबी है। नेक्स्ट,
अमेरिकी लेखिका टोनी मॉरिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कथन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अफ्रीकी मूल की पहली अमेरिकी लेखिका थी, जो कि सही है। और इनका उपन्यास वी लव्ड पर ओपरा विनफ्रे अभिनीत एक फिल्म भी बनाई गई थी, ये भी सही है। और इन्हें वर्ष 1993 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है और ऑप्शन में कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो यह दयाराम साहनी ने कब? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो इसका श्रेय जाता है आपको लॉर्ड रिपन को। और किसको? लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हर एक 10-10 वर्ष पर की जाती है। और सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में की जाती है। उस समय वायसराय रहते हैं लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, हाल ही में जारी 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्यावरणीय संस्थान को शामिल किया गया है? तो यह किसको शामिल किया गया है? साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा उदित क्या है? तो उदित है ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने वाला एक पोर्टल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट, किसी चक्र में उत्क्रमणीयता के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या होना चाहिए? तो यह ऊर्जा की हानि न होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो सबसे अधिक उष्मांक वाला गैस कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो यह रहता है 60 दिन तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वही इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव है, कीबोर्ड है, माउस भी है और माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है शुक्र, जिसका टेम्परेचर सबसे अधिक भी होता है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट, पिग्मी पोसम निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको अल्पाइन क्षेत्रों में। और यहाँ अल्पाइन क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सालों भर बर्फ से ढका रहता है। और पिग्मी पोसम एक जीव है जो कि स्तनधारी वर्ग में आता है। और यह अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बर्फ पिघल रहे हैं, इसलिए इसकी आवासों को लेकर के समस्या है और यह अब लुप्त होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार पत्रों में आया अदाकी क्या है? दनाकिल और डानाकिल डिप्रेशन क्या है? तो यह है विश्व के सबसे गर्म व गहरे स्थानों में से एक है, जो कि आपको कहाँ पे स्थित है? तो यह इथोपिया में स्थित है और यहाँ सबसे अधिक गर्म स्थानों में से यह एक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे निम्नलिखित स्थान पर विद्युत इंजन का उत्पादन करती है? तो यह करती है आपको चितरंजन में और डीजल वाले इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे ऊपर उत्तर दीनदयाल उपाध्याय जो कि गुजरात में है, कांडला। जवाहरलाल नेहरू मुंबई महाराष्ट्र। माड़मागांव बंदरगाह गोवा में है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग कहते हैं समोच्च रेखा, कंटूर्स लाइन। नेक्स्ट, सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है? तो यह है चिनाब नदी पर। और चिनाब जो है वह सिंधु की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट, स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से और इसकी शुरुआत जो है 1869 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, ड्रैक पैसेज किन दो महासागरों को आपस में मिलाता है? तो यह आपको मिलाता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट, जैकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र से संबंधित। और जैकवाड़ी जो बांध है यह
गोदावरी नदी पे स्थित है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जनवरी 2019 में वाराणसी में आयोजित 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे आपको प्रवीण जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, विकिरण का संसूचन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको बोलोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन है? तो इसमें है मक्का खरीफ फसल है। नेक्स्ट, डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो डेविस कप का संबंध जो है वह है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट, 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो यह किया गया है आपको 61,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका संबंध है भाषाओं से, जिसमें 22 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह था राजेंद्र प्रथम, और उस समय श्रीलंका को हम लोग कहते हैं सिलोन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है। तो डिप्थीरिया से गला ग्रसित हो जाता है, और गला से उसके बाद क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 अफ्रीकी क्षेत्र से पर्यावरण कार्यकर्ता अल्फ्रेड ब्राउनेल को दिया गया है। वह अफ्रीका के किस देश से संबंधित है? तो उनका संबंध है लाइबेरिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुश्री इंगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मॉरिटेनिया की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है? तो यह मिलती है सेनेगल, माली और अल्जीरिया से। सेनेगल की राजधानी है डकार, माली की राजधानी है बमाको, और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्म देख लेते हैं। कर्तनिया घाट, जो कि उत्तर प्रदेश, ए आपको टाइगर रिजर्व है, जो कि सही है। नागरहोल आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागरहोल कहाँ है? तो यह कर्नाटका में है। और अचानक मार कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में सही है। और जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल, ये भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुए थे? तो यह हारे थे अफगान से। अहमद शाह अब्दाली उस समय अफगान का शासक था। नेक्स्ट, अकबर ने डैश के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? तो उसने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए यह सहयोग मांगा था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो यह हुआ था लुम्बिनी में, जहाँ 563 ईस्वी में उनकी 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क डैश शहर में स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, वह मंदिर का रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम के मंदिर का, और कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, ओणम पर्व डैश में मनाया जाता है? तो ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय होती है? तो बेंजीन भी नहीं घुलता है, नेफ्थलीन भी नहीं घुलता है, और कार्बन डाइसल्फाइड भी जल में अविलेय है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है? तो यह सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था? तो यह पाया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, लोक नृत्य कड़गम डैश से संबंधित है? तो कड़गम का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति का नाम बताइए। तो उस समिति का नाम है राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया? तो यह चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में, तीनकठिया प्रणाली को लेकर के। नेक्स्ट, विवेकानंद शैल स्मारक डैश में स्थित है? तो यह है कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है।
नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल डैश राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अज्ञात सैनिकों अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है, तो यह है इंडिया गेट, जिसका निर्माण 1921 ईस्वी में किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में यह बनाया गया है और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह आपको कहलाती है चालन। क्या? चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है, तो सबसे तेज यात्रा करती है इस्पात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो यह उत्पन्न होती है परावर्तन के कारण और सबसे कम दूरी होना चाहिए 16.5 मीटर यानी लगभग 17, तो प्रतिध्वनि अच्छा उत्पन्न होगा। नेक्स्ट, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है, तो बीकर में जल का तल क्या होगा, तो वही रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारियों में भ्रूण का विकास डैश में होता है, तो यह होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट, डैश सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, तो यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो यह होता है आपको सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड डैश होते हैं, तो लिपिड जो होते हैं वह वसीय अम्ल होते हैं। दोस्तों अब यहाँ से 10 मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और मैथ्स के प्रश्न का भी हम ओनली आंसर ही बताएंगे और अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट में बताएं, तो हम उसका बृहत रूप से एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम आंसर ही देखते हैं। साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बाग के अंदर 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब का निर्माण करता है, तालाब के निर्माण के कारण हुई क्षेत्र की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बाग को वृत्ताकार बनाए रखते हुए 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार करता है ताकि बाग का क्षेत्रफल वही का वही रहे, तो आर का मान मीटर में क्या होगा, तो जो आर का मान होगा वह मीटर में कितना होगा, तो वह हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, दत्त log 2 इज इक्वल टू 0.30103 हो तो 5 के पावर 20 में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यह हो जाएगी आपको 14 अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 के पावर x इंटू 8 के पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा -2/5। नेक्स्ट देखते हैं, दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है, उनके शिखर को जोड़ने वाली रेखा यदि समस्तर स्थित हॉरिजेंटल हो तो 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंभे के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी, तो यह हो जाएगी आपको 17.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो यह हम आपको तो कोण का योग यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका एक ही सिंपल फार्मूला है 2 × n-2 × 90 डिग्री। जैसे मानिए कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो देख लेते हैं 2 × त्रिभुज में कितने कोण, 3 - 2 × 90, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2 1 और 2 दूना 2 इकाई 2 और 90 दूना 180, तो वैसे ही इसका कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समवृत्त आपस में स्पर्श करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा ही वृत्त है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे PDF में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9/2 × 2√3 - पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, सारणी में दर्शाएं अनुसार x और y के बीच का संबंध क्या है, तो यह जो आपको संबंध है यह बी आंसर हो जाएगा, y =
100 माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan x इजकल टू एम बाई एम प्लस वन और tan y इज इक्वल टू एम बाई टू एम प्लस वन है तो x प्लस वाई क्या होगा? तो x प्लस वाई क्या होगा? तो पाई बाई 4 होगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों श्रृंखलाओं को जारी रखिए। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट और 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 15 पदों तक के समान कॉमन पदों का संख्या क्या होगा? तो यहाँ कॉमन पद निकालना है, आप लोग इसको लिख ले और निकाल ले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है 10 मैथ्स का क्वेश्चन देखा है। अगर आप लोग को इसको बनाइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और अगर नहीं बन रहा है तो भी आप हम लोग को कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साथ ही साथ हम इसके लिए एक स्पेशल भी वीडियो भी ला देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो यह करती थी चंपा नदी। नेक्स्ट, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह कौन सा जनपद था? तो यह था वज्जी। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं था वह था चेदी, क्योंकि लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह था। और चेदी जो था यह मध्य प्रदेश में स्थित था और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। नेक्स्ट, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो वह थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? दक्षिणी गंगा का मैदान पूछा जा रहा है। तो यह उत्तर से दक्षिण, वहाँ कैसा ढाल है? तो उत्तर से दक्षिण है। और अगर यही उत्तरी गंगा का मैदान पूछा जाता तो इसमें ढाल जो है उत्तर से दक्षिण है। और दक्षिणी गंगा के मैदान में ढाल कैसा है? तो दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? तो यह है 6 सेंटीमीटर ढाल है। नेक्स्ट, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, ये सम्मिलित है। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, ये भी सम्मिलित है। और दक्षिण का पठार नहीं है। और नखटिया पहाड़ी, ये भी नहीं ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इसकी चौड़ाई डैश है, तो इसकी चौड़ाई कितना है? तो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है यह पहाड़ी रामनगर दून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था आपको चंदेल राजपूत ने। नेक्स्ट, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो यह किया था बर्नहन वन ब्राउन ने। नेक्स्ट, भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो भील जनजाति गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और साथ ही साथ ये गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो यह त्यागे थे कुशीनगर में। और कब त्यागे थे? 483 BC में, यानी ईसा पूर्व में। और कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जो कि पहले देवरिया ज़िला में सम्मिलित था, जो कि बाद में अलग हो गया। और कुशीनगर हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो यह है मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए, जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो यह है आपको गया में। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यह भी बताएं कि आपको 150 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर 100+ किसी भी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं तो BPSC ऑडिटर में उनका रिजल्ट फिक्स है कि आ जाएगा। और दोस्तों, आप लोग जितना अधिक से अधिक हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको सक्सेस ज़रूर करेंगे। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग।